चलिए बता रहा था मैं क्वेश्चन नंबर 70 की दो आपके पास गोले हैं जिनकी रेडियस एक की स्मॉल ए है एक की स्मॉल बी है। सो आई कैन राइट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाई Q, डिवाइड करेंगे तो A2 अपॉन Q2 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाई बाई A2 बाई A1। ओके, अब देखिए Q इज प्रोपोर्शनल, Q इक्वल टू C भी होता बट पोटेंशियल दोनों के कांस्टेंट दिए गए, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C यानी Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हो जाएगा C1 अपॉन C2। अब एरिया 4 पाई, रेडियस क्या है B का स्क्वायर, A1 4 पाई A का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 4 पाई R स्क्वायर होता है ना। अब देखिए C1 अपॉन C2, C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गया, और C1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर की रेडियस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सीधे रेडियस पे वेरी करेगा A पे, और ये किस पे B पे, इनटू कितना हो गया B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, आंसर क्या आएगा B रेशियो A। यस, तो चेक करिए बेटा B रेशियो इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही 70 का B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है 71, 7 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, इन्हें किस प्रकार संयोजित किया जाए जिससे कि परिणामी धारिता 10/11 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। देखिए आपको क्या कह रहा है 10 अपॉन 11, 10 अपॉन 11 जो है वो कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आपको कह रहा 7 कैपेसिटर हैं जो कि ऐसे हैं, तो आपको बताना है कि 10 अपॉन 11 कैपेसिटी चाहिए है, ठीक है ना। अब देखिए 10 अपॉन 11 आपको चाहिए है, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास एक कैपेसिटर कितने का 2 का है, आपके पास एक कैपेसिटर कितने का है 2 का है, ठीक है ना। 10 अपॉन 11 का मतलब क्या होता है 10/11, ठीक है ना, मतलब कितना आएगा 0.99 समथिंग आएगा ना 0.9, मतलब आपको कैपेसिटी 1 के पास चाहिए। कैपेसिटी किसके पास चाहिए 1 के पास, कैपेसिटी आपको 1 के पास चाहिए। तो देखिए अगर आप पूरा ही छोटा कर देंगे, मतलब पांचों सीरीज में लगा देंगे, तो कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी बहुत कम। ओके यस, तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि कैपेसिटी आपकी 1 के आसपास आए। चलिए तो एक टेस्ट करते हैं, 5 अपन लगाते हैं पैरेलल में, 5 अपन लगाते हैं किसमें पैरेलल में, 1 2 3 4 5 लग गए पैरेलल में, ठीक है ना, 5 लग गए पैरेलल में, और 5 के बाद 2 लगाते हैं सीरीज में, बोलिए ऐसा नो। तो 2 2 2 2 के 5 कितना माइक्रोफैरड हो गया 10, समझ गए ना, 10 प्लस और ये 2 और 2 क्लियर हुआ। तो 1/C इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/C इक्वल टू एलसीएम 10 और 2 का कितना आएगा बोलिए, कभी नहीं आएगा 10 आएगा, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा 10 2 2, बिल्कुल सही है, 2 5 10 2 1, बिल्कुल 10 आ रहा है, आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना, नहीं यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना 5, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11/10, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 11/10, तो C इक्वल टू क्या हो गया 10 अपॉन 11, और यही तो चाहिए थी कैपेसिटी हमको, क्वेश्चन में यही बोला गया था ना। ये देखिए 10/11, तो क्या कॉम्बिनेशन मिला हमको 5 पैरेलल 1 और 2 सीरीज, हाँ तो 5 समानांतर क्रम में 2 श्रेणी क्रम में, करेक्ट आंसर इज A, 5 पैरेलल एंड 2 सीरीज। क्लियर हो गया बेटा, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है XY तल में किसी बिंदु XY का विद्युतीय विभव V इक्वल टू -KXY से दिया जाता है। मूल बिंदु से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न रूप से परिवर्तित होती है, R² R 1/R 1/R स्क्वायर। इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है भैया, ये इसमें कह रहा है कि आपके पास एक XY प्लेन है, क्या है XY प्लेन, कोई पॉइंट है X, Y, 2 डायमेंशनल प्लेन है XY, तो किसी पॉइंट पे 2 डायमेंशनल XY प्लेन पे, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलता है आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल मिलता है V इक्वल टू नेगेटिव ऑफ KXY के फॉर्मूले से, समझ गए ना, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ KXY के फॉर्मूले से आपको मिलता है। कह रहा है कि अगर आप, और देखो
कह रहा है कि मूल बिंदु से r दूरी पर, r मतलब रैंडम डिस्टेंस, ये r क्या है, डिस्टेंस है r दूरी पर, किसी भी पॉइंट की r दूरी पर आपको बताना है r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों अपन जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, होता है कि नहीं होता, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो भैया यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड जनरेट होंगे, एक एक्स का एक वाई का, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स इक्वल टू नेगेटिव डी वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। एक्चुअली डेल चलता है बेटा, पार्शियल के लिए डेल चलता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स का डिफरेंशिएट करो वाई को भूल जाओ। तो माइनस वी क्या है, के एक्स वाई है, तो के कांस्टेंट है, माइनस के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 और वाई को छोड़ना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा के वाई, कितना हो गया डिफरेंशिएशन के वाई, आ गया समझ में ना, के वाई, अरे एक्स का 1 हो गया, वाई को छोड़ दिया, वाई यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा, नहीं नहीं जीरो नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अकेला प्लस में होता तो जीरो हो जाता, ठीक ना, और पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है। नेक्स्ट ई वाई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई किसका, वी का, पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस तो बाहर आएगा ही। अब चलो इसका क्या होगा, माइनस के कांस्टेंट है, एक्स को हटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई का कितना 1, तो कितना आ गया बेटा प्लस के एक्स, क्या आ गया प्लस के एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स कितना है अपने पास, ई एक्स है अपने पास के वाई, क्या है के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, क्लियर हुआ, ये क्या आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ई इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई यही तो होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पढ़ा है ना वेक्टर में, के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। सो ई का मॉड इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा, रूट के क्या जाएगा, के आएगा नहीं आएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। सो मॉड ई इक्वल टू के इंटू, इसको क्या बोलेंगे आर, क्यों बोलेंगे आर, अरे ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स डिस्टेंस है ये वाई डिस्टेंस है, तो ये आर क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको आर बोलेंगे। तो मॉड ई प्रोपोर्शनल टू के आर इक्वल टू के आर, यानी कि ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के प्रोपोर्शनली वेरी करेगा, समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के प्रोपोर्शनली वेरी करेगा। ये 72 क्वेश्चन नंबर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 बाद में करेंगे, अभी 74 देखिए। 74 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर का सिस्टम है इस तरीके का, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी कितनी होगी, ओके। तो मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ, देखो बेटा ये डायग्राम है अपने पास, ये 1 माइक्रोफैराड लगा है 1, ओके, ये 2 लगा हुआ है, इसके साथ फिर 2 लगा हुआ है, ये यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ 1 है, देखो। तो परेशान बिल्कुल नहीं होने का बेटा, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, क्या मान लो बी, अरे ये टर्मिनल बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा, ये टर्मिनल ए है तो ये भी ए होगा। अच्छा बेटा ये ए है तो ये क्या है ए, समझ गए ना। तो ये और ये जो है अपने पास ये अपने पास ये बी है तो ये भी क्या है बी ही है, तो देखिए, और ये बी हो गया, ये भी अपने पास क्या है बी है, देखो अब आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 1 है तो ये टर्मिनल, ये लो लाइन पूरी, ये जो लाइन है ये बी है, ये ए है, ये ए है, तो इस ए का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको गायब कर दो सीधे और इसको यहाँ जोड़ दो, ए तो यहीं कहला जाएगा। तो ये बी और बी 2 और 2 किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो सीरीज में क्या बन जाएगा 1, ये 1 हो गया, और ये टर्मिनल सीधे जो है ये 1 माइक्रोफैराड का यहाँ जोड़ दो, ये क्या कह गया ए कहला गया, ये कहला गया नहीं कहला गया, ठीक है ना। अब ये देखो ये बी है ये बी है और ये केवल ए है, मतलब ये सब कुछ एक ही है, ये पॉइंट एक ही है, ये तो अपन एक काम करते हैं, अपन सीधे इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, बोलो यस और नो, ये वाला यहाँ कनेक्ट कर दिया और जितने सारे भी हैं खींच करके इस पॉइंट पे ले गए बी पे, बोलो यस और नो। तो ये एक, ये भी एक और ये भी कितने का है यार, एक का ही है शायद, एक ही है, यस एक ही है, एक तो किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, और ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो एक और एक का पैरेलल कितना होगा 3 माइक्रोफैराड, होगा कि नहीं होगा, चेक करो बच्चों, बिल्कुल सही है 3 माइक्रोफैराड करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर इज 3 माइक्रोफैराड, नोट करिए इसको।
चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा, पढ़ता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 75 है 500 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 100 माइक्रो कूलाम पर सेकेंड की नियत दर से आवेशित करते हैं, किस समय अंतराल के बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो भैया क्या है, अपने पास एक इंग्लिश में कैपेसिटर दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है जिसकी जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 500 माइक्रो फैराड है, 500 माइक्रो फैराड है, और इसे कह रहा है कि इसे 100 माइक्रो कूलाम पर सेकेंड की नियत रेट से चार्ज कर रहे हैं। मतलब एक सेकेंड में इसमें कितना चार्ज भर देते हो आप, 100 माइक्रो कूलाम, 100 माइक्रो कूलाम, एक सेकेंड में 100 माइक्रो कूलाम भर देते हो। कह रहा है कि 10 वोल्ट चार्ज करने के लिए, 10 वोल्ट के लिए, 10 वोल्ट चार्ज करने के लिए बताइए कितना टाइम लगेगा, 10 वोल्ट चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करो आप 10 वोल्ट चार्ज करने में निकाल लो कितना चार्ज होता है। तो Q इक्वल टू कितना होता है, CV। तो C दी गई है 500 माइक्रोफैराड इंटू कितना 10 वोल्ट, तो कितना आ गया 5000 माइक्रो कूलाम। बोलो यस और नो, 500 और 10, मतलब कि 10 वोल्ट चार्ज करने में आप कितना कर दोगे, 5000 माइक्रो कूलाम। बोलो यस। और एक सेकेंड 100 माइक्रो कूलाम के लिए कितना लेते हो, एक सेकेंड, है ना। तो जो 100 के लिए एक सेकेंड लेते हो तो 5000 के लिए 50 सेकेंड। नहीं आया समझ में भाई, 100 माइक्रो कूलाम के लिए आपको कितना टाइम लगता है, एक सेकेंड। तो 5000 माइक्रो कूलाम के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, 50 सेकेंड, है ना। और बाकी देसी तरीका करना हो तो देखिए 5000 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाई पर सेकेंड के लिए कितना लगता था, 100 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम से माइक्रो कूलाम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। मतलब कि आपको इसको चार्ज करने के लिए कितना लगेगा, 50 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। विद्युत द्विध्रुव के मध्य पर विद्युत क्षेत्र एवं विभव का अनुपात E/V ज्ञात करो यदि आवेशों में दूरी का अंतराल L है, ठीक है ना। तो बताना है कि यदि इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी L है तो आपको बताना है कि E/V का रेशो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास 77 क्वेश्चन चल रहा है। ये हमारे पास मान लीजिए डाइपोल है -Q और +Q। ओके, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में एक डाइपोल दिया गया है, उसमें कह रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आप ले लो, वहां पर आपको उनको E और V का रेशियो फाइंड करना है। तो E कितना होता है अपन को पता है, E अपन को पता है डाइपोल के लिए 1/4πε0 इंटू P अपॉन डिस्टेंस जो भी आप मान लो x ले लो, है ना। तो यदि आप, हाँ डाइपोल के लिए तो क्या होता है अपने पास, ये डिस्टेंस फॉर्मूला E इक्वल्स टू होता है K 1/4πε0 P अपॉन R3, याद आया। और सेंट्रल पॉइंट पर पोटेंशियल कल ही डेवलप कराया मैंने, कितना होता है 0। तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ, आगे समझ में ना। नेक्स्ट देखिए, अगला तो सीधे मैंने बता दिया है क्वेश्चन कि कैपिटल V को लेकर के आपकी बहुत सारी बूंदें बनी हुई हैं। ओके, n बूंद को मिलाकर के एक नया, तो नई बूंद का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, अगर n सारी, तो डायरेक्टली याद हो चुका है यार, n⁻²/3 टाइम्स ऑफ V। ओके, तो ये तो डायरेक्टली याद हो गया, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी है, ये तो रट गया अपन को। नेक्स्ट है अगला, एक अवशिष्ट समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा यू है, यदि प्लेटों के मध्य एक K परावैद्युतांक की पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा याद होगा कि U0/K कम हो जाती है अगर कनेक्टेड नहीं है बैटरी से, तो है ना, कनेक्टेड बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो, है ना। अगर कनेक्टेड है तो इंटू K हो जाएगा। तो इसका आंसर फिलहाल दिख रहा है बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा U/K, U0/K, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला कह रहा है दो समान एवं विपरीत आवेश +Q और -Q एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हैं, इस निकाय के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान निर्भर करेगा। ओके, किसी दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान निर्भर करेगा केवल Q पर, केवल x पर, QX पर या Q/X पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि जो पोटेंशियल अपन निकालते हैं एक्सियल, हाँ इसे इंग्लिश में, थैंक यू, 80 क्वेश्चन है, कह रहा है कि
दो समान एवं विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू। मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, एक दूसरे से एक्स, ये डिस्टेंस दोनों की कितनी है, एक्स है। कितने डिस्टेंस है, एक्स, ठीक है ना। और इस सिस्टम के कारण, मतलब डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर अपन जो है, किसी भी पॉइंट पर, ऐसा तो नहीं लिखा है कि कहाँ पे लेना है, बट किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस आप मान लो कितनी, आर, कितनी मान लो, आर। तो कह रहा है कि बताइए वो जो अपना आएगा आर डिस्टेंस पर जो आएगा फॉर्मूला, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करेगा ये बता। मैंने कल आपको बताया था कि जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, V = 1/4πε0 इंटू P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो फिलहाल ये डिस्टेंस x है, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P cos थीटा। P मतलब क्या हो जाएगा, Q इंटू एक्स, अरे Q है, x चार्ज है, x डिस्टेंस है, cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ऑप्शंस को देखते हुए अभी यहाँ पर लिखा ऑप्शंस केवल Q पे डिपेंड करेगा, केवल x पे डिपेंड करेगा, Q x पे करेगा, Q अपॉन x पे। तो मोर करेक्ट आंसर क्या होगा, Q इंटू एक्स। सो करेक्ट आंसर V इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एक्स। डन, क्लियर हुआ जी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है जो छोड़ा था अपन ने, है ना, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने जो छोड़ा था, मेरे हाथ में लिखा है 73, बढ़िया क्वेश्चन है 73। आइए 73 और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफ करेंगे क्लास को। 73 एक बड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दो समान पतले वलय जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कैपिटल R मीटर है, एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर समाक्षता रखे हुए हैं। यदि Q1 कूलाम और Q2 कूलाम इन दोनों वलयों पर समान रूप से फैला दिए जाते हैं तो एक आवेश Q को उस वलय के केंद्र से दूसरे वलय के केंद्र तक ले जाने में किया गया काम क्या होगा। भाई क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है इसको। देखिए, इस क्वेश्चन का कहना है कि बेटा आपके पास दो सेम छल्ले हैं, छल्ले मतलब सर्किल। अब मैं फ्लैट बनाऊंगा तो दूसरा छल्ला आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं फ्लैट तो बना नहीं सकता हूँ। मैंने एक छल्ला यू बना दिया, मतलब ऐसी रिंग हवा में लटक रही है इस तरीके से आपके सामने, और दूसरा छल्ला ये बिल्कुल ये इसके सामने यू बना दिया, ठीक है ना। दो रिंग हैं और दोनों की रेडियस कितनी है बेटा, आर। ये कितनी है, आर। और अच्छी बात बताऊं, इन दोनों के खुद के बीच का गैप भी आर है। कितना गैप है, आर। दोनों के खुद के बीच का गैप आर है। तो दो समान छल्ले जिनमें से हर की रेडियस आर है और एक दूसरे से आर कोएक्सियल रखे गए हैं, ये दोनों कोएक्सियल रखे गए हैं। ओके, अब कह रहा पहले वाले को Q1 चार्ज दिया गया, तो Q1 चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दूसरे वाले को कितना दिया गया, Q2, ठीक है ना। अब एक चार्ज स्मॉल q को इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक लाया जाता है, तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तो बेटा सीधी बात है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो अपन को यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। ओके, हमें यही सब करना है ना, ठीक है, तो करते हैं भाई। तो सबसे पहले भैया हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, इसको मान लो ए है ना। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वी ए। भाई कौन पोटेंशियल लगाएगा यहाँ पे, देखो एक तो ये खुद लगाएगा और एक ये खुद लगाएगा पूरा रिंग। बोलो यस और नो। अच्छा, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली कितनी हो गई, √2r हुई कि नहीं हुई। तो चलिए इसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन वही 1/4πε0, यानी कि 1/4πε0। बोलो यस और नो। खुद का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, Q/A, यानी Q1 अपॉन बेटा कितनी रेडियस R, इसके ऊपर Q1 है अपॉन R। फिर इसका कितना होगा, प्लस Q2 अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, √2r। बोलो यस और नो। समझ गए ना, ये हो गया ए का पोटेंशियल। अब बी का पोटेंशियल निकाल लो बेटा। तो बी का पोटेंशियल इक्वल टू 1/4πε0, खुद का क्या लगाएगा, Q2/R। बोलो यस नो। फिर प्लस इसका कितना लगेगा, प्लस Q1 अपॉन √2r। हो गया। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी लेके जा रहे हैं ना, है ना। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, इसने बोला है क्या कहीं से कहाँ लेके जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन में नहीं, कुछ नहीं बोला। उसने कहा है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, मर्जी आपकी,
कहीं से कहीं भी लेके जाओ। ओके, समझ में आया ना, कहीं से कहीं भी लेके जाओ। तो ठीक है, हम भी कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मान लो हम इसको लेके जा रहे हैं बी से ए। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है ना, वर्क करना पड़ा तो वी ए पर ज़्यादा होगा, वी बी पे कम होगा, ऐसा मान रहे हैं अपन है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, बेटा माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया, सब्ट्रैक्ट तो कर ही देंगे। Q1 अपॉन आर में से Q2 अपॉन आर, एक काम करो आर भी ले लो पूरे में से कॉमन, आर भी तो है सब में, बोलो यस और नो। तो कितना आएगा बेटा, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, ओके, और प्लस Q2 अपॉन √2 माइनस Q1 अपॉन √2, बोलो यही होगा कि नहीं होगा, ये आ गया पोटेंशियल Q1 अपॉन √2 Q2 अपॉन √2, बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखिए जरा और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, ये √2 ये √2 है ना, तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 1/4πε0 आर। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लूँ, यस और नो, और यदि यहाँ मैं माइनस साइन छोड़ दूँ तो अपॉन में कितना आएगा, और ये क्या मैं Q1 माइनस Q2 नहीं लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकता हूँ क्योंकि Q1 माइनस में तो कॉमन ले लिया, यस और नो। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 1/4πε0 आर। अब मैंने Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ब्रैकेट में कितना बच गया, 1 माइनस 1/√2, बोलिए यस और नो, क्लियर हुआ ना। एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 4πε0 आर, ब्रैकेट में अंडर√2 माइनस 1 अपॉन कितना, √2, ये क्या आया है, पोटेंशियल, सॉरी डेल्टा वी, बोलिए यस और नो। अगर डेल्टा वी में मैं चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन बदलने के लिए मुझे इसमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू का। तो मेरा वर्क डन आएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ यही पूरा का पूरा ब्लॉक Q1 माइनस Q2 अपॉन 4πε0 आर, ब्रैकेट में √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो चेक करिए बेटा, यही आंसर है क्या, ये देखिए ऑप्शन Q टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2 बिल्कुल सही है ना, इंटू √2 माइनस 1 बिल्कुल सही, ना 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 ना, Q टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 मैंने, अच्छा मैंने ही तो गलती लिखा है, यस यहाँ पे माइनस होगा ना, देखिए ये माइनस तो होगा, ये माइनस था ना, हाँ तो सही है बिल्कुल। तो Q टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2 मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस 1 अपॉन √2 4πε0 आर, बिल्कुल सही, यही आंसर है। क्लियर हो गया, तो ये वर्क डन आ गया, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया काम। ओके, एनी प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस मीटिंग। ओके, आज की क्लास इतना ही, नमस्कार।